हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब क्लास पर आप लोगों का स्वागत है। अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम लोग आज छत्तीसगढ़ के जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे कि जनजाति क्या है। और आज से मैं जनजाति का हर रोज़ क्लास लूँगा, तो कृपया करके आप रोजीना मेरे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के जनजाति के बारे में। छत्तीसगढ़ के जनजाति जाति क्या है दोस्तों? जाति क्या है? जाति की परिभाषा किसने दी थी? जाति क्या है? जाति की परिभाषा किसने दी थी? इसको देखते हैं। तो जाति की परिभाषा दे था माइकल यंग ने, और कहा था उसने जाति कभी नहीं जाती, जाति कभी नहीं जाती। और दूसरा यह कहा था जाति जमीन से वर्ग मशीन से जुड़ा होता है। जिस प्रकार जाति जमीन से जुड़ी हुई होती है और वर्ग मशीन से जुड़ी हुई होती है, उसी प्रकार जाति जमीन से जुड़ी होती है। कहा किसने कहा है? माइकल यंग जी ने। जाति तो हो गया, अब प्रजाति। प्रजाति की भाषा किसने दी थी? तो हर्बर्ट रिजले नामक वैज्ञानिक ने दी थी, और बोला था कि भारत प्रजातियों का आयाम घर है। बोला था, क्या बोला था दोस्तों? भारत प्रजातियों का आयाम घर है बोला था। नोट: किसी व्यक्ति के शारीरिक बनावट, वेशभूषा को देखकर यह अनुमान लगा लेना कि यह किस क्षेत्र का निवासी है, क्या कहलाता है? प्रजाति कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी व्यक्ति के वेशभूषा को देखकर हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि यह कौन से क्षेत्र का निवासी है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रजाति बोलते हैं। ठीक ठीक दोस्तों, अब है जो ये हमारा छत्तीसगढ़ का नक्शा समझ लीजिए। ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है। मध्य छत्तीसगढ़ में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति पाए जाते हैं, और दक्षिण छत्तीसगढ़ में द्रविड़ियन प्रजाति पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। CGPSC प्री, मेंस, पटवारी, व्यापम आदि अनेकों परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। सर्वाधिक प्रजाति कौन से राज्य में पाया जाता है? भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक प्रजाति पाया जाता है? तो ओडिशा में सर्वाधिक प्रजाति पाया जाता है। कितना? 62 प्रजाति ओडिशा में अकेले ही पाए जाते हैं। अब ओडिशा की बात आ गई तो हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं, तो छत्तीसगढ़ का कभी तो बात होगा ना कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रजाति पाए जाते हैं बोलकर। तो जी हाँ, छत्तीसगढ़ में 42 प्रजाति पाए जाते हैं। कितना? 42 प्रजाति। ठीक दोस्तों, अब एक और क्वेश्चन है जो हाल ही में पिछले कुछ पेपर में आया था, ये कि पंचमुखी विकास सिद्धांत का संबंध किससे है? जी हाँ दोस्तों, यही क्वेश्चन आया था हूबहू। पंचमुखी विकास सिद्धांत का संबंध किससे है? तो यह है अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? अनुसूचित जनजाति से। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे। अब पढ़ेंगे हम सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति की परिभाषा किसने दी थी? तो मैकाइवर पेज के अनुसार सभ्यता और संस्कृति क्या है? हमारे पास जो है वह सभ्यता है। जी दोस्तों, हमारे पास जो है वह सभ्यता है, और जो हम खुद है, स्वयं है, वही हमारी क्या है? संस्कृति है। ये किसने कहा है? मैकाइवर पेज जी ने कहा है। जनजाति, जनजाति किसे कहते हैं? असलियत में जनजाति कौन है? जनजाति की परिभाषा क्या है? तो वे लोग जो सभ्य समाज से दूर अपना जीवन
पहाड़ों, जंगलों, नदी नालों एवं सुदूर क्षेत्र में बिताते हैं उसे क्या कहते हैं? जनजाति कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति जंगल, पहाड़ी, नदी नाला अपना सारा जीवन इसमें बिताता है तो उसे हम लोग जनजाति बोलते हैं। और अधिकतर जनजाति लोग नदी नालों, पहाड़ों पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। अब जनजाति के विभिन्न नाम के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन महापुरुष ने जनजातियों के क्या क्या नाम बताए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा वेरियल एल्विन जी का, क्योंकि इन्हीं ने ही जनजातियों का अध्ययन किया है, इसलिए सर्वप्रथम मैं वेरियल एल्विन जी के बारे में बात करूंगा। तो वेरियल एल्विन ने जनजातियों के बारे में कहा है, उनका नाम दिया है आदिम जाति। आदिम जाति, जनजाति, वनवासी। जी हाँ दोस्तों, ये किन वैज्ञानिक ने नाम दिया है? वेरियल एल्विन जी ने। आदिम जाति, जनजाति, वनवासी। ठक्कर बाबा की बात करें, ठक्कर बाबा की बात करें तो इन्होंने बताया है, नाम दिया है आदिवासी। सिंपल सा नाम, आदिवासी। महात्मा गांधी जी के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने बोला है गिरिजन। आपको पता ही होगा, दलितों को महात्मा गांधी जी ने हरिजन नाम से संबोधित किया था। हरिजन, हरि का जन, हरि का आदमी। जीएस घुरिये जी ने बोला है पिछड़े हिंदू। जी हाँ दोस्तों, जीएस घुरिये जी ने बोला है पिछड़े हिंदू। हेलो, हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे कि आदिवासियों के मसीहा किसे कहते हैं। आदिवासी के मसीहा तो ठक्कर बाबा को बोला जाता है। किसे? ठक्कर बाबा को। जवाहरलाल नेहरू जी ने आदिवासियों के लिए पंचशील समझौता किया था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आदिवासियों के लिए, उनके उत्थान के लिए पंचशील समझौता किया था। वेरियल एल्विन ने राष्ट्रीय पार्क की मांग की थी। आदिवासी राष्ट्रीय पार्क की मांग की थी। किसने? वेरियल एल्विन जी ने। राजेंद्र प्रसाद और ठक्कर बाबा, इस दोनों ने मिलकर आदिवासी सेवक संघ की स्थापना की थी। कब की थी? 1948 में। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे जाति के बारे में। ठीक दोस्तों, किनके बारे में? जाति के बारे में। एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति। हम बात करेंगे अनुसूचित जाति के बारे में। यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो 341 अनुच्छेद में इनको स्थान दिया गया है। संख्या है 32-74 लाख। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही हमको याद करना है, 32-74 लाख। प्रतिशत में देखेंगे हम तो 12.82% है। जनसंख्या के आधार पर देखेंगे हम कम ज्यादा, तो अधिक कहाँ है? जांजगीर चांपा पे, और कम कहाँ है? सुकमा पे। जनसंख्या के आधार पर देखेंगे हम तो अधिक कहाँ है? जांजगीर चांपा, और कम कहाँ है? सुकमा में। प्रतिशत के आधार पर हम जनसंख्या देखेंगे कम ज्यादा, तो सबसे अधिक है मुंगेली पे, अपना मुंगेली जिला पे। कितना प्रतिशत? करीबन 21%, और कम सुकमा में दोस्तों। अब बात करते हैं हम एसटी के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में। यह कौन से संविधान अनुच्छेद में है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो यह 342 अनुच्छेद में है। और प्रकार कितना है अनुसूचित जनजाति का? तो 42 प्रकार है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 342, प्रकार कितना? 42। उपजाति कितना है इनका? तो
61 इनका प्रकार है अनुसूचित जनजाति का। प्रतिशत पे देखेंगे हम तो 31.08% या 2001 जनगणना के अनुसार है दोस्तों। 31.08% 2001 के जनगणना के अनुसार। 30.60 2011 जनगणना के अनुसार है दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब हम देखेंगे एसटी अधिक संख्या कहाँ है, कम संख्या कहाँ है। जनसंख्या के आधार पर हम देखेंगे तो अधिक है अपना जसपुर पे। कहाँ? जसपुर पे। और कम कहाँ है अपना बेमेतरा में दोस्तों। अब प्रतिशत की बात करते हैं तो अधिक कहाँ है? सुकमा में है। कम कहाँ है? रायपुर में है। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे जनजातियों से जुड़ा हुआ आंदोलन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम जनजातियों से जुड़ा हुआ आंदोलन के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए छत्तीसगढ़ का नक्शा है, छत्तीसगढ़ का नक्शा है, यह अपना उत्तर छत्तीसगढ़ हो गया और ये अपना दक्षिण छत्तीसगढ़ हो गया। तो उत्तर छत्तीसगढ़ में और दक्षिण छत्तीसगढ़ में आंदोलन जो चला था उनका नेतृत्व किसने किया और कब हुआ था, उनका कारण क्या था, इनके बारे में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ आंदोलन यह 1950 में हुआ था। कारण क्या था आंदोलन का? तो आदिवासी राज्य की मांग को लेकर। पहला कारण हम कह सकते हैं कि उत्तर छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन हुआ था 1950 में, वह आदिवासी राज्य की मांग को लेकर हुआ था। आदिवासी लोग चाहते थे कि हमारा अलग से राज्य हो, आदिवासी राज्य हो, इसलिए वो आंदोलन हुआ तो उत्तर छत्तीसगढ़ में 1950 में। दूसरा कारण था शराब पर प्रतिबंध लगाना। जी हाँ दोस्तों, शराब पर प्रतिबंध व जुआ पर प्रतिबंध। शराब और जुआ को समाप्त करना इस आंदोलन का एक मुख्य कारण था। इनका नेतृत्व किसने किया? राजमोहनी देवी जी ने इनका नेतृत्व किया। राजमोहनी देवी जी ने इनका नेतृत्व किया। इनके स्मृति में सरगुजा विश्वविद्यालय बना है। इनके स्मृति में सरगुजा विश्वविद्यालय बना है, जिनका वर्तमान नाम संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरा कारण इसमें से क्या है? शराब पर प्रतिबंध है। आप लोग जानते ही होंगे कि शराब कितना बड़ा हानिकारक है, परिवार को तोड़ देता है, लड़वाता है, मरवाता है, कटवाता है, बहुत सारे शराब से कारण होता है। तो उनको बंद करने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। अब देखते हैं दक्षिण छत्तीसगढ़ में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, कारण क्या था और कब ये चला था आंदोलन। तो आइए देखते हैं दक्षिण छत्तीसगढ़। ये भी दोस्तों 1950 में ही हुआ था। उत्तर छत्तीसगढ़ भी 1950 में हुआ था और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन 1950 में हुआ था। तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन हुआ था, जनजाति आंदोलन, उनका कारण क्या था? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि इस आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं। तो इस आंदोलन को दंडकारण्य आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों यह नाम पड़ा, दंडकारण्य क्यों नाम पड़ा? तो ये जो छत्तीसगढ़ है इसको दंडकारण्य भी बोलते हैं, दंडकारण्य भी बोलते हैं। बस्तर संभाग जो है उनको दंडकारण्य भी बोलते हैं, इसलिए आंदोलन का नाम भी दंडकारण्य रखा गया है। कारण क्या था? तो गोंडवाना राज्य की मांग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या का 56% गोंड जनजाति लोग हैं, इसलिए गोंडवाना राज्य की मांग को लेकर या दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1950 में आंदोलन हुआ था। इनका नेतृत्व किसने किया था, नेता कौन थे इनका? तो बता दें आपको, प्रवीण चंद्र भंजदेव जी इनका नेता था। जी हाँ दोस्तों, प्रवीण चंद्र भंजदेव जी दक्षिण छत्तीसगढ़ में जो 1950 में आंदोलन हुआ था उनका नेतृत्व किया था इन्होंने, उनका मुख्य नेता था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो। अब आगे हम देखेंगे जनजाति के बारे में और अगला टॉपिक
तो कृपया करके इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स पर अगर आप लोगों को ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो कृपया करके मुझे बताइए। धन्यवाद।